मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी टेक्निक वक्त में आगे जाकर 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से काम करती है। तो फिर आजमाते हैं। ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है, जिसे उसने अपनी शक्तियों को 150 साल तक तराशने के बाद तैयार की है। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। क्या है इसमें? जहर नहीं, ये एक अवतार है। इसका गैर इंसानी खून जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरी ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है। जिन, तुम्हें चौंका दिया ना। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक। कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो। हाँ, मिगेल नहीं आया क्या? उन्होंने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते। ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा। लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे मुझे पूरा भरोसा था ये काम कर जाएगा। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। एक समय था जब मैंने अपनी काबिलियत से बड़ी ताकत का बोझ उठाया था, पर असल में वो मेरी ही वजह से मुझे मिली थी। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम गलत हो। मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं। यूजी, हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। हम बाकी सीनियर्स से मिलेंगे और बस करो, ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से। देखो, हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है, और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। नोरितो शिकामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यूजी, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए। सुकुना फुशिगुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। शिबुया में वो मेरे शरीर पर इसलिए कब्जा कर पाया क्योंकि मुझे जबरदस्ती एक साथ उंगलियां खिला दी गई थी। अब अगर बाकी 5 भी मुझे एक साथ खिला दी जाए तब भी वो मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके बावजूद वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। हाँ ठीक है। बताओ फुशिगुरो, मुझे आगे क्या करना है? पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे और नोरितो शिकामो का अगली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। और मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। क्या सुकुमो को उसका पता नहीं चलेगा? ये प्लान उसी ने बनाया है। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। पर एक बात का जवाब देना, नोबारा के साथ क्या हुआ? समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के पार जा सके। तुम्हारा मतलब क्या है चोसो? माँ की आप यहाँ? माँ की आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? तो क्या नहीं? तुम्हारी जान शाह से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना, जहाँ सारे शापित हथियार और बाकी चीजें रखी हैं। वहीं पर मेरे मरे हुए भाई, भले ही वो अभी अवशेष के रूप में है, पर उनके एक साथ होने से मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। पर ये आदमी है कौन? फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! यही है वो, मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। अब ऐसा लगता है ये सारे डिस्टॉर्शंस शायद उसी दौरान बस सामने ही है।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। वापस चलते हैं, सुमिकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो?